Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. तो क्लास 11 चैप्टर 9 है फ्रीक्वेंसीज एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 25. So let's go in question number 25. What is in question number 25? At first we will read this question that we will solve. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है. So 25 क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी कि गाइस ये हमें सीरीज दे रखी है इस टाइप से, ठीक है. कहाँ तक? n टर्म्स तक दे रखी है, अप टू n टर्म्स. हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका सम फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ये हमें एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, वन इस टाइप से. तो जो हमारे पास इन दोनों की जो n टर्म्स है वो निकालेंगे. क्या करेंगे? n टर्म्स निकालेंगे, ठीक है. जैसे कि ये दे रखा है, ये जो ऊपर वाली सीरीज है, न्यूमरेटर क्या है हमारा, ये है इस टाइप से चल रही है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 का क्यूब एंड इसी प्रकार से चलती चली जा रही है n क्यूब तक. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो हमें इसकी जो n टर्म है वो क्या है, n क्यूब है, ठीक है. ये क्या है, n क्यूब है. तो इसकी an टर्म क्या हो गई, n क्यूब. ऊपर वाले जो न्यूमरेटर की उसको तो हमें पता चल गया कि इसमें जितने भी सम कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर का सम वो कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कर रहे हैं. तो इसकी n टर्म क्या है, n क्यूब. अब डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ये दे रखा है 1, ठीक है. इधर देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस टाइप से हमारे पास सीरीज है. हम इसकी n टर्म निकाल लेते हैं. क्या करेंगे, n टर्म. तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म ऑफ एन AP सीरीज. फॉर्मूला क्या होता है AP सीरीज की n टर्म का, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू मीडी. अब इसकी हमें n टर्म फाइंड करनी है. तो इसके अंदर a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म है a1, ठीक है. डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो तो आ जाएगा d कितना आ गया, 2 आ गया. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n की जगह n पुट करो, डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 2n प्लस 2n माइनस 1, ठीक है. क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1. तो ये हो गई इसकी n टर्म 2n माइनस 1. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे. अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको हम पूरी सीरीज को क्या लिख सकते हैं, n क्यूब. क्या लिखेंगे इसको, n क्यूब लिखेंगे, ठीक है. ऐसा n इजिकल टू इसको लिख दो n क्यूब और इसको हम क्या लिखेंगे अपॉन में. मतलब ये है कि अभी जो सीरीज है ये चल रही है और इसको ऐसे लिखेंगे ऐसा n इजिकल टू ये जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड इसी प्रकार से चली जाएगी. तो इसकी n टर्म क्या हो जाएगी, n क्यूब. ओके, और अपॉन में इसमें ये ऐसे चल रही है 1 प्लस 3, ठीक है. ये क्या चल रही है 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड इसको लिखेंगे 2n माइनस 1, ठीक है. इसकी जो क्या है 2n माइनस 1 और इसको क्या लिखेंगे, n क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे ऐसा n इजिकल टू. यहाँ पे प्लस लगा दो प्लस. अब देखो n क्यूब है तो n क्यूब का सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है. n क्यूब के लिए लिखते हैं हम n इंटू में n प्लस 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ये होता है n क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है. और इसका हम सम निकाल देंगे, इस सीरीज का हम सम निकाल देंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सम का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का हम सम निकाल देंगे. सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 में इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1. तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 में इंटू में 2n और ये दोनों कैंसिल तो 2 ये बचेगा, 2 से 2 फिनिश और हमारे पास रहेगा ओनली n स्क्वायर, ठीक है. तो आपको समझ में आया. इसकी न्यूमरेटर की जगह हमें क्या लगाना है, न्यूमरेटर में जब क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया तो क्यूब का फॉर्मूला ये लगा देना है और डिनोमिनेटर की जगह हमने इसका सम फाइंड कर लिया, ठीक है. ये जो सीरीज थी 1 प्लस 3 प्लस 5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इजिकल टू n अपॉन 2 में इंटू में a प्लस एल. फर्स्ट टर्म थी 1, लास्ट टर्म थी 2n माइनस 1, इसको हमने माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट n इंटू n स्क्वायर हो गया, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, एस एन इजिकल टू जो न्यूमरेटर है उसके न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है उसकी जगह हम लिखेंगे ये n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, डिवाइड बाय. और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे n स्क्वायर. अब आप देख रहे हो
क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट और हमारे पास बच गया एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। पहले रफ कर लेते हैं इसे, अब इस पार्ट को हम रफ कर देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास एस एन इजिकल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। 4 तो आगे आ जाएगा, इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या आ जाएगा एस एन इक्वल्स टू में 1/4 तो बिल्कुल सेम, एंड के स्क्वायर का क्या होता है सम का फॉर्मूला, तो के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन अपॉन में 6 प्लस इसको क्या लिखेंगे एन, इसको हम लिख देंगे के को जो लिखेंगे वो हम एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो आपको ऐसे लिखना है, और ऐसा है के स्क्वायर को तो ऐसे लिखना है। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 1/4, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले एन प्लस वन की 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 एंड अपॉन में 6 है, प्लस n हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। तो अब देखो क्या आया 1/4, और n की मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n, क्योंकि n प्लस 2n 3n इंटू n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा अपॉन में 6 प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, अब सिंपल हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो इसको रफ कर देते हैं एंड इधर इसका लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा एस एन इजिकल टू 1/4 में, और 6 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस ये हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 6 2 12n और अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 1/6 4 24, और इधर हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 6 3 9n स्क्वायर प्लस 13n, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, हमें सम फाइंड करना था, तो फाइनली हमारा यही है आंसर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं था, हमने ऊपर और नीचे केवल एन टर्म निकालनी थी, फिर उसके बाद सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड फिर हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दे रखा है शो दैट, हमें ये शो करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमें LHS लेना है, RHS को शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी ये हमें एक सीरीज दे रखी है, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर है एंड ये क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर की एक अपनी सीरीज अलग और डिनोमिनेटर की एक अलग सीरीज। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को ये दे रखा है 1 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें एक काम करना है, हमें इसकी ना n टर्म निकालनी है, तो हमें n टर्म तो दे रखी है ना, लास्ट में क्या दे रखी है n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, ठीक है। इसकी n टर्म हमें दे रखी है n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसकी मल्टीप्लाई, इसको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेंगे, इसको ओपन कर लो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये a आना भाई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। क्या करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। ओके, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन क्यूब को हम लिखेंगे के क्यूब, और जो के की वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक है n तक, प्लस n को हम लिखेंगे k, और k की वैल्यू है 1 से लेके n तक है, प्लस 2 हम आगे ले लेंगे और n स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे के स्क्वायर, के की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू में n प्लस 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, के क्यूब का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स जो होती है, इस टाइप से सम दे रखे हैं, कहाँ तक, सम ऑफ क्यूब, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे n इंटू में n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दे रखी है इस टाइप से,
नेचुरल नंबर का सम 1 2 3, 1 + 2 + 3, इस टाइप से हमें ये दे रखी है, सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आप के की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेके n तक है, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। तो 1 रखा हमने, +2 रखा, +3 रखा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू में n + 1/2 प्लस अब ये k² दे रखा है, यानी कि इस टाइप से सीरीज 1² + 2² + 3²। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6, और इंटू में 2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। सो देखो क्या आ जाएगा, n² इंटू में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा n इंटू में n + 1/2, प्लस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो n/3 इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1। अब जो भी चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, n इंटू में n + 1 कॉमन है, हमारे पास बचा n इंटू में n + 1/4, प्लस n इंटू n + 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 बचा। ठीक है, यहाँ से भी हमने n इंटू n + 1 ले लिए, तो बचा हमारे पास 2n + 1/3। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, n इंटू में n + 1 बिल्कुल सेम, और 4 2 and 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12। 4 3 जा 12, तो 3 आ जाएगा इधर, और n² + 3n हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया, n² + n हो जाएगा ना, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर 2 6 जा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 3 4 जा, ठीक है, तो 4 2 जा 8n + 4 ये हमारे पास है। तो n इंटू में n + 1, और 12 को आगे लिख लो, n बचा 3n² + 8 + 3 11n + 11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या करेंगे, इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। 10 3 30, और तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, n इंटू में n + 1/12 और 3n², और इसको हम लिखेंगे 6 + 5 इंटू में n + 10। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लिए, इसको रफ कर देंगे, इधर करेंगे सॉल्व। देखो क्या आ जाएगा, n इंटू में n + 1/12, और ये हो जाएगा 3n² + 6n + 5n + 10। तो n इंटू में n + 1/12, और ये हो जाएगा 3n n + 2 + 5n + 2। तो हमारे पास क्या आया, n इंटू में n + 1, और इंटू में 3n + 5, और इंटू में n + 2, और अपॉन में आ गया 12। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर। ये क्या है, न्यूमरेटर। अब हमने न्यूमरेटर तो फाइंड कर लिया, अब इसी प्रकार हम डिनोमिनेटर को फाइंड करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देंगे, एंड फिर फाइनली क्या लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। तो अब इसको रफ कर लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर को करेंगे सॉल्व। सो देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमें दे रखा है 1² इंटू में 2 + 2² इंटू में 3 प्लस n² इंटू में n + 1। ठीक है, तो इसकी एरर टर्म क्या है, इसकी एरर टर्म क्या है, लास्ट में दे रखी है n² इंटू में n + 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, n³ + n²। तो एरर टर्म क्या है, n³ + n²। अब हमें निकालना है इसका सम, तो इसे लिखेंगे k³ और k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इसे लिखेंगे k² k की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो बहुत ईजी है, अभी k³ को हमने सॉल्व किया था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू में n + 1 का होल स्क्वायर इंटू में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, प्लस k² को हम लिखते हैं n इंटू में n + 1 और इंटू में 2n + 1/6। ये होता है फॉर्मूला। सॉल्व करो, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, तो n और n + 1 और अपॉन 2 में 2 है कॉमन, n कॉमन है, दोनों में n कॉमन है। ठीक है, n + 1 भी कॉमन है, क्या बच गया, यहाँ से बचा n इंटू में n + 1, और 2 2 जाओ तो यहाँ पे 2 बचा, n इंटू में n + 1 हम ले चुके हैं, 2n + 1/3 बचा। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे इसको सॉल्व, n इंटू में n + 1/2, और इसका ले लो एलसीएम, 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3n² प्लस ये हो जाएगा 3n + 2। ठीक है, तो 4n + 2, तो क्या बचा हमारे पास, n इंटू में n + 1/2
और 3n² प्लस 7n प्लस 2/6। इसके भी हम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। n इंटू में n प्लस 1, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3n² प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इंटू में n प्लस 2/6। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर स्पेस देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, n इंटू में n प्लस 1 और इधर आ जाएगा 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2/6। तो ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 और इधर आ जाएगा 3n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2/6। तो n इंटू में n प्लस 1 और इंटू में 3n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2/6। अब हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फाइंड करना है। न्यूमरेटर हमारा ये और डिनोमिनेटर आ गया हमारा ये, ठीक है। हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमने न्यूमरेटर इस टाइप से दे रखा है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सॉल्व कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था हमारा, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 3n प्लस 5 और इंटू में n प्लस 2/12। और इसी प्रकार हमारा डिनोमिनेटर क्या था, वो ये है n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 3n प्लस 1 अपॉन इंटू में n प्लस 2/6। तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 3n प्लस 5 इंटू में n प्लस 2, ठीक है। और इंटू ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा 6 और अपॉन रहेगा, इंटू में 6 कर दो, ठीक है, 6 जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा अपॉन में 12 और ये पूरा ऐसे हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 3n प्लस 1 और इंटू में है n प्लस 2। क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, देखो n से n फिनिश, n प्लस 1 से n प्लस 1, 3n प्लस 1 से ये और n प्लस 2 से ये फिनिश हो गया, ठीक है। और 6 2 जा 12, बट ये क्या है, ये नहीं फिनिश है, ये 3n प्लस 5 है, 3n प्लस 5 है और ये क्या है 3n प्लस 2 है, ठीक है। ये क्या है 3n प्लस 5 और ये 3n प्लस 2 है हमारे पास। और बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12, शायद कोई मिस्टेक होगी। हाँ 6 2 12 था ना, यहाँ पे 6 2 12 है, ये भी 12, ये भी 12 ही है, 6 नहीं है 12 है ये, ठीक है। 12 से 12 फिनिश, ये भी 12 है। तो बस हमारे पास ये बचा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 2 और हमने LHS लिया पूरा, हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और इसे किसके इक्वल लिया है, RHS के, ठीक है। हमने LHS लिया, RHS आ गया, तो हमारा यही तो हमें चाहिए था। हमने LHS लिया, RHS हमने प्रूव कर दिया। हमसे यही बोला गया था कि LHS लो और LHS को लेने के बाद RHS करो प्रूव, ठीक है। तो हमारा जो RHS है वो क्या है 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। तो फाइनली हमारा यही है आंसर एंड इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी बड़ा तो हो गया था बट ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो लास्ट में हमें एनाटॉमी भी दे रखी थी तो हमने बस उसको सॉल्व कर दिया एंड फॉर्मुलेस बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला, फॉर्मुले अप्लाई करें एंड बस हमारा आंसर आ गया।